और 15 नवंबर 2023 को सेल कर दिया। टोटल अपन ने इससे कितने दिन यूज़ किया है, तो आप इक्वल लाएंगे जब आप इसको सेल कर रहे हैं उसका सेल एड्रेस माइनस जब आपने इसको खरीदा, अमाउंट आ जाए, सॉरी डे आ जाएंगे 318। अब आपको निकालना है यूज डेट पे, तो आप इक्वल लाएंगे पर ईयर टाइप का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय यूज डेट, एंटर करेंगे यूज डे का डेट निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, तो आप इक्वल ला कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे यूज रेट डेट, एंटर करेंगे सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। अब आपको निकालना है नेट सेलिंग प्राइस, ये वो प्राइस रहती है जितने में सामने वाला पर्सन आपसे परचेज कर रहा है। अपन ने यहाँ डाल दिया 60। अब आप निकालेंगे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो आप इक्वल ला नेट सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे अपन को 7159 का लॉस हो रहा है। इतना कर लेंगे आप। अब इसकी एंट्री आप करते हैं टैली में, फर्नीचर अपन नगद खरीद रहे हैं, एंट्री हो जाएगी पेमेंट वाउचर, अल्टर सी से फर्नीचर को लेकर आना, फर्नीचर अकाउंट अंडर में आ जाएगा फिक्स्ड असेट, एंटर करके सिर्फ अमाउंट है 75,000। टू में आ जाएगा केस, अपने पास से केस जा रहा है, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप इस पर टैप ला एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल बाउचर, अल्टर सी से आप डेप का लेकर ना डेप अकाउंट अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव। इसमें आप अमाउंट डालेंगे 7,841 और टू में आप लिख देंगे फर्नीचर, एंटर करके सिर्फ नगद बेचना है। आप इस फर्नीचर को नगद बेचना है, एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट बाउचर, टू में आ जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर जा रहा है, इसमें आप अमाउंट डालेंगे नेट सेलिंग प्राइस 60,000। बाय में आ जाएगा केस, एंट्री हो जाएगी टू फर्नीचर बाय केस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप इसमें फोर्थ एंट्री करेंगे लॉस, अपन को इसमें लॉस हो रहा है वो एंट्री हो जाएगी जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट आप डाल देंगे इसमें 7,859 और टू में आ जाएगा फर्नीचर जिस संपत्ति पे आपको लॉस हो रहा है, एंटर करके सेव कर लेंगे। आप एक्सेल से भी चलते हैं, अब आप बैलेंस शीट मिला लेंगे, मिला लिया भैया, ये प्रॉफिट एंड लॉस, सही नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा भैया, कितना आ रहा, क्या हो गया, नहीं गलती की होगी आपने, हो सकता है उन्होंने अंडर में वहाँ पे सही डाल दिया लेकिन यहाँ पे एंट्री गलत कर दी, तो हो सकता है प्रॉफिट की जाए, मतलब इनकम की जाए एक्सपेंसेस कर दिया, प्रॉफिट जो लॉस हो गया। क्या करना है, मिला नहीं, बोल रहे हैं ना आपने किसी ने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कर दिया होगा, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस गलत आ रहा है। ठीक है, अब अपन आई चलते हैं, इतना आप लोग कर लें। अब अभी जो आप यहाँ वाउचर एंट्री करते थे फर्नीचर खरीदने, अपन नगद खरीदते हैं, एंट्री अपन करते हैं पेमेंट वाउचर में, अगर आप इसको उधार खरीदेंगे तब भी उसकी एंट्री आपको अलग से ही करनी पड़ेगी जनरल वाउचर में। बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर खरीदते टाइम फर्नीचर आता है तो उसको आप लिखते हैं बाय में, अमाउंट डाल देते हैं सेम वही वाला 75,000 और टू में आ जाएगा उस पर्सन का नाम जिससे आप उधार खरीद रहे हैं, अल्टर सी से आप उस पर्सन के नाम का लेजर बना दें मोहन अकाउंट,
अंडर में डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंट्री हो जाएगी बाय फर्नीचर टू मोहन, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करना न्यू रेफरेंस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ये एंट्री आप तब करते हैं जब आप उधार फर्नीचर खरीदते हैं। अब ये एंट्री तो आप अलग से करते हैं। इसके बाद अगर कंडीशन ये बनती है आप फर्नीचर पे डेट लाएंगे, उसको उधार बेचना है और आपको उस पर लॉस हो रहा है, तो ये तीनों एंट्री एक साथ आप एक ही वाउचर में कर सकते हैं। तीनों एंट्री आपकी जनरल वाउचर में होगी, तीनों ही कंडीशन में फर्नीचर आपको टू में आए। तो बाय में आप लिखना नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना बैलेंस शीट पे ना प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लेजर अपन सही बना रहे हैं, एंट्री अपन सही कर रहे हैं, होना जनरल वाउचर में। एक एक करके करिए, चाहे तीनों साथ में करिए, तीनों कंडीशन में फर्नीचर टू में आए, बाकी सब बाय में आए। एक साथ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग अलग करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस कंडीशन ही होना चाहिए कि आप इस पर डेट लगाते हो तो वैसे भी आप लाएंगे। आप इसको उधार बेच रहे हो और आपको उस पर लॉस हो रहा है, तब आप एक साथ कर लेंगे। लेकिन अगर आप नगद बेच रहे हैं तो वो एंट्री तो रिसिप्ट वाउचर में होती है, जनरल में नहीं। अब आप इसमें डेट नहीं वाला अमाउंट डाल दीजिए। अब फिर से आप इसे बाय करना, बाय में आप लिखना उस पर्सन का नाम जिसको आप उधार बेच रहे हैं, अल्टर सी से आप उस पर्सन के नाम से लेटर बना लेंगे। अब इसको आप अंडर में डाल देना सन्ड्री डेटर्स, एंटर करके सेव। खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स, बेच रहे हैं तो डेटर्स। इसमें आप अमाउंट डाल 60,000, नेट सेलिंग प्राइस डाल, फिर आप न्यू रेफरेंस लेट करना, फिर से आप इसको बाय करेंगे। अब बाय में आप लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आप अमाउंट डाल देंगे ये वाला, और टू में आ जाएगा फर्नीचर, अमाउंट यहाँ पे टोटल आ जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, कर ली। मतलब अगर आप तीनों एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब आप लोग को इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बताइए, आगे बता देना। इसके बाद ये तो हो गई आपकी फर्नीचर वाली एंट्री। अपन इसमें एंट्री करते हैं अपन बैंक से लोन लेते हैं। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे अभी अपन ये एंट्री करते हैं, अपन बैंक से लोन लिया था अपन ने 5 लाख रुपए, अपन ने यहाँ पे एंट्री की, अपन ये डीएल डार्क प्रेस करते हैं, आप यहाँ से जाएंगे बैंक लोन पे, आपको देखने को मिल जाएगा अपन ने एंट्री की थी रिसिप्ट वाउचर, टू में बैंक लोन, बाय में कैश। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। आप जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं बैंक आपसे पूछती है आपको कितना लोन लेना है, फिर बैंक आपको बताती है इस पर इतने % इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। फिर बैंक आपसे पूछती है आपको कितने टाइम के लिए लोन लेना है, आप कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। इसकी पूरी कैलकुलेशन पहले आप एक्सेल में कर लेते हैं। आप इसे मिनिमाइज करना, अपन ये प्लस भी क्लिक करते हैं, शीट ले लेते हैं, इसे रीनेम कर देते हैं टैब के। अब आप यहाँ पे पहले लोन की कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना, हाँ लोन अमाउंट डाल देना है, बैंक लोन अमाउंट जैसा भी आपको ठीक मिले। अपन ने लोन कितना लिया था 5 लाख। फिर यहाँ पे आप लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं अगर आपने एक बार एंट्री कर दी है बैंक लोन की, मतलब पहले ही आपने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ले लिया था, आप वहीं पे बैंक लोन की एंट्री कर देना। फिर आप अलग से इंटरेस्ट की एंट्री कर देना, फिर जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाएं एंट्री करते जाएं। और ऐसा है कि आपने पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बाद में बीच में आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए नीड है लोन लेने की, तो आप बाद में लोन ले लेंगे, तो उसकी एंट्री आप अलग से कर देना। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देना रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज नहीं लेते, माना बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है 10%, तो लोन अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। बैंक ने आपसे बोला आप 5 लाख लोन ले रहे हैं जिस पे इंटरेस्ट है 10%, तो यहाँ पे आप निकालेंगे